डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का सब्जेक्ट साइंस और टॉपिक है आज का लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे इसकी इंट्रोडक्शन की, इसमें क्या पढ़ना है हमें, क्या है ये, क्या है लेसन। देखो, डिफरेंट रीजन्स इन द वर्ल्ड हैव वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग क्रिएचर्स कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। कहते हैं दुनिया में जितनी भी रीजन्स हैं, वर्ल्ड जितनी है, उसमें डिफरेंट तरह तरह की लिविंग क्रिएचर्स रहती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग क्रिएचर? क्रिएचर होता है वो छोटी या बड़ी चीज़ जिसमें जान हो, ठीक है ना, दैट इज़ ए लिविंग क्रिएचर, उनको बोला जाता है ऑर्गेनिज्म। इसमें ऑर्गेनिजम्स में क्या आते हैं? इंसान आते हैं, कीड़े आते हैं, छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है, जो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। इसमें जानवर आते हैं, इसमें बर्ड्स आते हैं, दे ऑल कम इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, ओपनिंग ऑफ वॉल्केनोज हैव टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब कोई लावा फटता है, ओपनिंग होती है वॉल्केनो की, ठीक है ना, तो वहाँ से भी कुछ ऑर्गेनिज्म निकलते हैं। इवन अवर होम, हमारे घर में हम अकेले नहीं रहते, कितने कीड़े मकोड़े, और अवर होम आर नॉट डिवाइड ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स। हमारे घर में भी हमारे साथ बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे वो कभी कीड़े रहते हैं, कभी बर्ड्स ने अपना वो नेस्ट बनाया होता है, कितना कुछ होता है, ठीक है, घरों के अंदर में, जो हमें भी पता नहीं है, ठीक है ना। दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। तो बच्चे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट किसको कहते हैं? वो हर चीज़, एवरीथिंग कहते हैं, वो हर चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, फिजिकल है या केमिकल है, उसको हम क्या कहेंगे? इन्वायरमेंट। लिविंग में क्या आते हैं? जैसे लिविंग जैसे जानवर हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है ना, या ठीक है ना, प्लांट्स हैं। नॉन लिविंग में क्या आता है? जैसे सॉइल है, वाटर है, दिस इज़, ये सारा कंस्टिट्यूट करता है। इस सारी चीज़ को हम क्या बोलेंगे? दैट इज़ ए इन्वायरमेंट। फिर पढ़ना है हमने व्हाट डू यू मीन बाय बायोटिक कंपोनेंट्स। हम मोस्टली यूज़ करते हैं इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स होता क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स हैं, लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें आता है फ्लोरा एंड फाना, यानी जिस वो वाले बायोटिक कंपोनेंट्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। कौन कौन से? जैसे फ्लोरा, कई तरह के प्लांट्स, कई तरह के एनिमल्स, इसको बोलेंगे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कंस्टिट्यूट करते हैं एनवायरनमेंट में, जो कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट को, उनको बोलेंगे फ्लोरा। जैसे फ्लोरा एंड फाना, उनको बोलेंगे हम बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है ना। फिर इसी के साथ दूसरा है व्हाट डू यू मीन बाय एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स किसको बोलते हैं? द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। ये थे लिविंग कंपोनेंट्स, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, है ना, फ्लोरा एंड फाना, ठीक है ना, ये है नॉन लिविंग, ठीक है ना। ये दोनों कंस्टिट्यूट, बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक, क्या कंस्टिट्यूट करते हैं? हमारी इन्वायरमेंट में आते हैं। तो एबायोटिक है नॉन लिविंग, तो बायोटिक है लिविंग, ठीक है ना। जैसे उसमें आता है सॉइल, मैंने पहले भी आपको बताया, वैसे उसमें मिट्टी आती है, पानी आता है, हवा आती है, दिस इज़ ऑल एबायोटिक कंपोनेंट हैं। पहले ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं, एक नहीं है, बहुत तरह के, हज़ारों लाखों करोड़ों ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना। आधे ऐसे हैं जो आंखों से दिखते भी नहीं हैं, ठीक है ना। फिर इन्वायरमेंट में क्या आता है? जो चीज़ हमारे इर्द गिर्द है वो इन्वायरमेंट में आती है, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है। लिविंग में आके आता है बायोटिक और नॉन लिविंग में आता है एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब हमने इस लेसन में पढ़ना है पहला टॉपिक, हैबिटेट एंड एडाप्टेशन। हैबिटेट क्या होता है? किसी भी चीज़ का घर, जो घर होता है, जो रहने की जगह होती है, लिविंग प्लेस, दैट इज़ कॉल्ड एज हैबिटेट। उसको क्या बोलते हैं? हैबिटेट। देखो इसमें लिखा है द रीजन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज टर्म्ड एज हैबिटेट। वो रीजन, वो जगह जहाँ पे हमारा हैबिटेट, क्या, हम घर के अंदर रहते हैं, अवर हैबिटेट इज़ अवर होम। इसी तरह जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका भी अपना अपना हैबिटेट होता है, उनका भी अपना अपना घर होता है, उनका तो उनके घर, तो इन सब चीज़ को क्या कहते हैं? हैबिटेट। हैबिटेट क्या कहता है? एक ऑर्गेनिज्म को क्या देता है? एन ऑर्गेनिज्म हैबिटेट प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनिज्म एवरीथिंग इट नीड। जो भी ऑर्गेनिज्म को चाहिए वो उसको अपना हैबिटेट देता है। जैसे क्या देता है? जैसे फूड देता है, शेल्टर देता है, प्रॉपर वेदर कंडीशंस, क्या क्या देता है? फूड देता है, ठीक है ना, खाना, शेल्टर, ठीक है ना, रहने की जगह, प्रॉपर वेदर कंडीशंस, ठीक है ना, सच एज रेनफॉल, हीट, एक्स्ट्रा टू ब्रीड एंड फ्लोरिश, है, ताकि जहाँ वो बढ़ सके, बड़ा हो सके और फ्लोरिश कर सके, ठीक है ना, बढ़ सके आगे, ठीक है ना। जैसे देखो जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये मोस्टली क्या रहते हैं, हम रखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में, ठीक है ना, रखते हैं ना हम। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उनके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाते हैं। तो वो बड़े बड़े जंगल होते हैं, उनमें क्या होता है? उनको सब कुछ मिलता है, उनको फूड मिलता है,
खाने को जंगल में उनको फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है, रहते हैं वहाँ पे पेड़ों के नीचे, पेड़ों के ऊपर, जंगल में। प्रॉपर वेदर कंडीशंस होती है जो उनको चाहिए, जैसा वेदर, ठीक है ना, रेनफॉल मिलती है, ठीक है ना, हीट, जो भी उनको चाहिए वो सारा उनको कहाँ पे मिलता है, अपने हैबिटेट में। तो हैबिटेट क्या है, वो जगह जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं और उनको वो हर चीज़ मिलती है जो उनको लिविंग रहने के लिए चाहिए, दैट इज़ ए हैबिटेट। देखो मैं आपको यहाँ सकता हूँ, एक चार्ट बनाया हुआ है, जैसे ये इसमें लिखा है मैंने ऑर्गेनिजम्स एंड वेयर दे लिव। कहते हैं ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, जैसे कैमल्स, कैमल आपने सुना है, ज़्यादा कैमल कहाँ रहता है, डेजर्ट में। इसका मतलब इसका हैबिटेट क्या है, डेजर्ट, ठीक है ना, क्योंकि इसको डेजर्ट के अंदर ही इसका खाना, इसका रहना, इसका शेल्टर, ये चीज़ इसको अफेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो दैट मीन्स डेजर्ट इसका हैबिटेट है। याक रहता है, याक कभी डेजर्ट में ज़िंदा नहीं रहेगा, याक का रहता है माउंटेन्स में, पहाड़ों में, ठीक है ना। क्रैब आपने मोस्टली देखा कहाँ रहता है, मोस्टली होता ही है सीज़ में होता है, ठीक है ना, समुद्र के अंदर, इसका हैबिटेट क्या है, सी। आंट्स के वेरियस लोकेशन, आंट्स घरों के अंदर भी होती हैं आंट्स, ठीक है ना, बाहर भी होती हैं, पेड़ों पे होती हैं, ठीक है ना। तो इनकी वेरियस लोकेशंस हैं, 8 जगह होती हैं। तो ये कुछ एनिमल्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम है और उनके साथ में हैबिटेट। आप समझ गए आप व्हाट डू यू मीन बाय हैबिटेट। नेक्स्ट इज अडाप्टेशन। अडाप्टेशन क्या है, जैसे देखो जो कैमल है वो कभी भी और कोई जानवर डेजर्ट्स में नहीं रह सकता है, ठीक है, क्योंकि डेजर्ट में इतनी हार्ड कंडीशन होती है। तो उसके लिए वैसी कंडीशंस कौन अडॉप्ट कर लेता है, वैसा कौन बन जाता है, दैट इज़ कैमल। कैमल क्यों रह सकता है, क्योंकि उसके पास कुछ रीजंस है, वो क्यों रह सकता है। इतनी डेजर्ट में इतनी गर्मी में वो कैसे सर्वाइव कर सकता है, आपको पता है वहाँ पे कितनी गर्म होती है रेत, क्योंकि इसके क्या होते हैं, इट हैज़ ए लॉन्ग लेग विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट ऑफ सन। इसकी लंबी टांगे होती है, कि मोस्टली डेजर्ट्स में रहते हैं, तो इसकी लंबी टांगे होती हैं जो एकदम से जब रेत गर्म हो जाती है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सेकंड है इसका एक्सक्रीट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यूरिन। ये जो है दिन में मतलब यूरिन बहुत कम पास करता है, ठीक है ना, तो इसलिए सेकंड ये रीज़न है। थर्ड है दे डू नॉट स्वेट एंड देयर डंग इज़ ड्राई। उनको पसीना भी नहीं आता, यानी जो पानी पीते हैं वो बाहर निकलता ही नहीं है। दे डोंट स्वेट एंड देयर डंग, और जो उनका डंग होता है, कैमल का जो डंग होता है, ठीक है ना, जो उनका गोबर होता है वो मोस्टली ड्राई होता है, ठीक है ना, यानी पानी वो स्वेट नहीं करते, पानी निकलता नहीं है उनको। कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैन, वो पानी के बगैर बहुत सारे दिन रह सकता है। एंड इवन कम ही पानी वो बाहर निकालता है, दैट मीन्स पानी उसके अंदर काफ़ी देर रहता है, जिससे वो ये डेजर्ट की कंडीशंस को अडेप्ट कर लेता है, एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड एज अडेप्टेशन। एक और अडेप्टेशन में आपको एक एनिमल की एग्जांपल दूँगी, जैसे फ़िश ज़्यादा देखो बाहर निकालते हैं फ़िश को ना, एकदम से मर जाएगी। जो फ़िश है वो अडेप्ट करती है पानी को, ठीक है ना, तो क्यों करती है, उसकी कुछ रीजंस होते हैं। बिकॉज इट हैज़ ए स्ट्रीमलाइन शेप, आपको पता है उसकी ऐसी मछली की शेप, तो आपको पता कैसे, जैसे हाँ आगे से जो फ़िश है उसकी शेप क्या होती है, आगे से होती है वो क्या, पतली, पीछे से भी पतली और बीच में से थोड़ी मोटी होती है, ठीक है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज ए स्ट्रीम। जैसे एरोप्लेन देखो, एरोप्लेन की स्ट्रीमलाइन शेप होती है, इसी तरह फ़िश की जो शेप है दैट इज़ ए स्ट्रीमलाइन शेप, वो भी एक रीज़न है वो पानी में रह सकती है। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ स्लिपरी स्केल्स, इसकी वजह से भी वो क्योंकि उसके आप देखो जब आप फिश को हाथ में पकड़ते हो उसकी जो वो चमड़ी, जो उसका स्केल्स होते हैं जो उसके ऊपर होते हैं, दे आर स्लिपरी, ठीक है ना, वो बिल्कुल फिसलन वाले होते हैं, एकदम से फिसल जाते हैं। गिल्स, अच्छा जो फ़िश के ऊपर गिल्स होते हैं, साइड में जो गिल्स होते हैं फ़िश के, ठीक है ना, एक इसलिए होते हैं, इनका भी रीज़न है, हेल्प इन यूटिलाइजिंग डिजॉल्व, तो क्योंकि जो पानी में ऑक्सीजन है दैट इज़ इन डिजॉल्व फॉर्म, ठीक है ना, H2O, दैट मीन्स ऑक्सीजन तो है बट इन डिजॉल्व फॉर्म, तो ये गिल्स के थ्रू ये ऑक्सीजन लेती है इन डिजॉल्व फॉर्म। फ्लैट फिन्स एंड टेल हेल्प इन चेंजिंग, अच्छा जो इसके फ्लैट फिन्स होते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके जो फिन्स इसके फ्लैट होते हैं, और जो इसकी पीछे वाली दुम होती है, ठीक है ना, लंबी सी, तो ये इसको चेंज कराती है, डायरेक्शन ही अपनी चेंज कर सकती है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, फिन्स एंड टेल। तो ये कंडीशन है जिससे जो फ़िश है वो पानी के अंदर रह सकती है। एक तो उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, स्लिपरी से स्केल्स होते हैं, और गिल्स उसको क्या करते हैं, डिज़ोल्व यूटिलाइज करते हैं उसका डिज़ोल्व ऑक्सीजन, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है, ठीक है ना, तो और उसकी जो धुम और उसकी जो फिन्स होते हैं वो उसको डायरेक्शन देते हैं, तो इन चीज़ों को वो अडेप्ट कर लेते हैं, तभी वो पानी के अंदर, यानी जो जानवर जिस जगह पे रहते हैं वो उस कंडीशंस को अडेप्ट कर लेते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अडेप्टेशन। तो बच्चों आज हमने पढ़ा व्हाट डू यू मीन बाय हैबिटेट,
एडाप्टेशन, इंट्रोडक्शन एंड इन्वायरमेंट, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हमने आज पढ़ी इनको आप रिवाइज करोगे तो कल हम इसका बाकी वाला पोर्शन पढ़ेंगे।